फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक अलग पार्ट जो कैपेसिटेंस बोलते हैं वहाँ पे दो सवाल उठाए हैं। बेसिकली सवाल में आपको क्या करना है मैं पहले बता देता हूँ, फिर एलैबोरेट करता हूँ। इन सवालों में मैंने दो स्विच दे रखे हैं। एक पहले आप इस सवाल पर फोकस करिए, उस पर भी बात करेंगे। इस सवाल पर बात करते हैं। एक स्विच दे रखा है। अब आपको बताना जब मैं स्विच क्लोज करूंगा तो क्या हीट प्रोड्यूस्ड होगी सर्किट में। ऐसे सवाल काफ़ी कॉमन होते हैं, मेंस में आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हम लोग के लिए। और इसके पीछे का क्या कंसेप्ट होता है वो हम बताएं देखेंगे। ठीक है, तो आपको पहले ट्राई कर लीजिए पहले सवाल को, अगर आता है तो। ठीक है, चलिए मेरी वीडियो अच्छी आ रही है। दूसरी बात, बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले से काम हो जाता है तो फिर ये क्वेश्चन लेने का मेरा मतलब नहीं था यहाँ पे। लेकिन ये सवाल मैं थोड़ा दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। भले लंबा होगा लेकिन कुछ और भी सिखा जाएगा हमको हमेशा। ठीक है, लंबा तरीका भले कठिन होता है लेकिन कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। ठीक है, शॉर्टकट हर जगह काम नहीं आता। तो ठीक है, यहाँ पे C1 C2 आपको सी दे रखा है, ट्राई कर लीजिए। कोई एक सी होगा, अलग अलग दे दिया, सी मान के करिएगा। आपको बताने कितनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा। ठीक है, अभी स्विच इनिशियली ओपन है। ठीक है, ट्राई करिए। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो देखो बेसिक सा फॉर्मूला होता है, मैं अभी कर करके बता देता हूँ। शॉर्टकट पहले दिखाता हूँ, फिर लॉन्ग कट बाद में बताऊंगा। ठीक, पहले शॉर्टकट फिर लॉन्ग कट। तो इनिशियली क्या है, स्विच क्लोज ओपन है तो इस पाथ में तो करंट आएगा नहीं, ये बात तो आप भी जानते हो। करंट सिर्फ इतने पाथ में फ्लो करेगा। तो यहाँ से चार्ज जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, सिर्फ इतना ही रास्ता होगा। ये दोनों उसके लिए क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस सी सीरीज में क्या हो जाएगा, C/2। बराबर होते तो आधा हो जाता, पता होगा ही हो सीरीज में। और रेजिस्टर में उल्टा होता है, कैपेसिटर में अलग होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो C/2 आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस है। वोल्टेज E है। चार्ज कितना होगा, Q होता है C डेल्टा V, मैं हमेशा डेल्टा V लिखता हूँ। ठीक, तो डेल्टा V E के बराबर है। यानी कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है इस समय आपका इस पाथ में, ये आपका CE/2 आ रहा है। बहुत अच्छे, कितना CE/2। आई होप ये चीज आप निकाल लोगे। यानी कि यहाँ पे जो चार्ज आएगा प्लस टर्मिनल ये होगा CE/2, माइनस टर्मिनल ये होगा CE/2 क्योंकि बैटरी से प्लस ये होगा CE/2, माइनस ये होगा CE/2। ठीक, इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अच्छा, स्विच को एक बार क्लोज कर देते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अगर मैं स्विच को क्लोज करूंगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अगर स्विच को क्लोज करूंगा तो क्या होगा, अब भाई यहाँ से भी चार्ज फ्लो करने लग जाएगा। हाँ ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, नोडल इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। जगह पोटेंशियल यहाँ पे 0 मान लेते हैं, यहाँ E आएगा, E प्लस E 2E होगा, 2E यहाँ पे भी होगा, 2E यहाँ पे भी होगा। स्विच के क्रॉस कर सकते हो, बैटरी वायर है और वायर को हम लोग रेजिस्टेंस फ्री मान रहे हैं। ठीक है, 2E होगा, यहाँ पे 0 होगा। मतलब एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ी हमको, यहाँ पे सीधा यहाँ से ऐसे हो गया। चले, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिएगा, अभी तो बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ। जब आता है, जब थोड़ा लॉन्ग कट बताऊंगा तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन बड़े क्वेश्चन में वही काम आएगा एडवांस के, ध्यान रखिएगा। E2E2E2E0। ठीक है, अब देखिए हमें इस कैपेसिटर के क्रॉस अब चार्ज बताना है। तो पहले हम इस कैपेसिटर की बात करते हैं, यहाँ बनाता हूँ ताकि डायग्राम में कोई वो ना हो, अलग से दिखाता हूँ। ये आपका कैपेसिटर है। ठीक, यहाँ पे सीधे रखा है, बहुत बढ़िया। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, ये 2E है, E है, यानी कि E का आ रहा है चेंज है भाई। ठीक, E का आ रहा है भाई, यहाँ पे देखो पोटेंशियल 2E आ रहा है, E आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस E का आ रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया। यानी कि C है कैपेसिटेंस, E है डेल्टा V, तो अब चार्ज कितना होगा, CE होगा। क्या ये बात मानते हो आप लोग, बड़े आराम से देख लीजिए, CE होगा। अच्छा, प्लस टर्मिनल कौन सा होगा भाई, जो हायर पोटेंशियल पे होगा। हायर पोटेंशियल पे कौन सा है, 2E। E बड़ा कौन सा है, 2E ऑफ कोर्स। तो बड़ा प्लस ज्यादा को पोटेंशियल पे ये वाला प्लेट है, यानी कि यहाँ पे प्लस होगा आपकी बार, यहाँ पे माइनस होगा आपकी बार। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल एक एक चीज। ओके, यहाँ पे कितना चार्ज आ चुका होगा, CE। अब देखिए CE हो गया। ठीक, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना है, CE, यहाँ पे माइनस CE। बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आई। चलिए इस कैपेसिटी की बात करते हैं, ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 2E, यहाँ पे कितना है 0,
पोटेंशियल्स, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 2E। कैपेसिटेंस क्या C, तो चार्ज कितना आएगा 2CE। 2CE प्लस कौन सा होगा जो हाई पे है, हाई तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, हमने सारी चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है काफी आराम से। अगर इतनी बात समझ में आई तो ध्यान से देखिएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, शॉर्टकट वाला मेथड। फॉर्मूला ये होता है कि आपको हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस, जैसे मैं लिख देता हूँ उससे समझ आएगा, डेल्टा Q1 यहाँ पे 2 है ना, ठीक है 2 है, तो ये हीट प्रोड्यूस ऐसे में डिनोट कर रहा हूँ, यानी कि एक एक कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्जेस में डिफरेंस हुआ उसको वहां लिखना है अपॉन 2C। ऐसे जितने कैपेसिटर्स होंगे ऐसे आपको करते जाना है, ठीक है। ये सीधा फॉर्मूला होगा। चलिए इस फॉर्मूले से अगर देखते हैं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है ये बात करते हैं। पहले वाले के क्रॉस देखते हैं, पहले वाले के क्रॉस 2CE है। कौन सी प्लेट है, ये वाली राइट वाली, देखिए प्लेट का ध्यान रखिएगा, राइट वाली है। पहले राइट में क्या था CE/2 था, अब कितना हो गया राइट में 2CE। किसी को नेगेटिव देखना, नेगेटिव देखे, -2CE। पहले कितना था -E/2, चेंज कितने का होगा, चेंज दोनों में बराबर आएगा, ये बात तो मानते हो। तो 2CE अब है, CE/2 पहले था, चेंज कितने का आया, चेंज कितने आया, कहाँ लिखें 2CE - CE/2 यानी कि 3CE/2। भाई 2 में से आधा घटाओगे तो 1.5 आएगा, यानी कि यहाँ पे मैं अगर लिखूँ 3CE/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C प्लस। दूसरे वाले में बात करते हैं, ध्यान देना, गलती मत कर देना इसलिए कह रहे हैं। दूसरे वाले की बात करिए, कोई भी एक प्लेट पकड़िए, ऊपर वाली पकड़ूं मैं, चलो ऊपर वाली पकड़ता हूँ, किसी को नीचे वाले पकड़ना तो नीचे वाले पकड़ सकते हैं। ऊपर में बात करिए +CE, अब है, पहले कितने था ऊपर में -CE/2, पहले था आपका -CE/2, अब कितना है CE फाइनल माइनस इनिशियल, ये करते हो ना चेंज के लिए, कितना आ रहा है CE + CE/2 यानी कि 3CE/2, एक में आधा जोड़ोगे 1.5। ये गलती मत कर देना, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत गलती हो जाती है इस चीज में, बच्चे ध्यान नहीं देते। माइनस प्लस क्या है, पहले यहाँ माइनस था बाद में प्लस हुआ, आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे -1/2 से वो +1 जा रहा है, तो कितने का चेंज हो रहा है, -1/2 था पहले कोफिशिएंट, फिर 1 है, कितने का चेंज आया 1.5 का ना, पहले आधा क्रॉस किया 0 पे पहुंचा, फिर एक क्रॉस किया 1.5, यहाँ पे भी वही चीज आ रही है 3CE/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C। अगर हम h की बात करें तो 9, एक सी से एक सी कट जाएगा, CE², 2 2 4 2 8 प्लस 9CE² अपॉन 8, दोनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 9CE² अपॉन 4। बहुत साफ साफ मैंने दिखाया, अलग अलग करके दिखाया ताकि कंफ्यूजन ना हो। मेरे वीडियो में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और बड़े आराम से भी कोशिश कर रहे हैं, धीमे चलें, ठीक। ये आपका शॉर्टकट मेथड था, बताने में भले टाइम लग गया कि आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। फिर से हर एक कैपेसिटर प्लेट के क्रॉस डेल्टा क्यू देखना है, यानी कि कितने का चेंज हुआ, अपॉन ये फॉर्मूला लगा देना, बेसिकली एनर्जी का टर्म होता है ये, आपको पता होगा, बस उतनी हीट प्रोड्यूस हुई। ये था एक शॉर्टकट मेथड। अच्छा तो लॉन्ग कट क्या है, अगर ये शॉर्टकट है शॉर्टकट ही, आपको बस 2 मिनट का काम था ये। चलिए अब लॉन्ग कट की बात करते हैं। लॉन्ग कट आपको पसंद ना आए, लेकिन हाँ थोड़ा दिमाग चलवाएगा, लेकिन सोचना बहुत अच्छी बात, मजा आ जाएगी अगर सोच लिए तो। रब कर दूं मैं, चलिए रब करता हूँ, बिल्कुल साफ सुथरा बनाता हूँ। काफी बढ़िया मेथड है लॉन्ग कट मेथड, अलग तरीके से इसको आंसर याद कर लेना, 9CE² को लिखे रहने देता हूँ, मजा आ जाएगी लॉन्ग कट में। हो सकता है तो मैं इस बार होमवर्क पे दे दूंगा, या तो कल ही ले लूंगा अगर अभी टाइम लग गया ज़्यादा, तो मैं आंसर को लिखे रहता हूँ। चलिए आपका आंसर है। अब इस लॉन्ग कट को मैं थोड़ा सा पहले बताने के लिए मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट आइडिया दे देता हूँ मैं करने क्या जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे बेसिक सर्किट से बात करते हैं, और ये आइडिया ऐसे भी देखिए, मतलब आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसके सबसे बेसिक में चले जाइए। जैसे आपके पास एक कैपेसिटर, एक बैटरी, सबसे बेसिक वाली बात, स्टार्टिंग यही होती है, यहाँ से वी चार्ज फ्लो करता है, यहाँ पे कितनी एनर्जी आती है अब आपको पता होगा, 12CV², इतनी एनर्जी आती है। अब बात समझना बहुत ध्यान से,
चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, सी वी फ्लो कर रहा है, ये बात मानते हो, क्यू बराबर सी वी। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं बैटरी ने कितना काम किया, वर्क डन बाय बैटरी, तो कितना होगा भाई, डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा ऑफ क्यू वी। अब जो चेंज हो रहा हो उसके हिसाब से अंदर रह जाता है, जो कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट वी है, मतलब वी डेल्टा क्यू वी। अब बहुत ध्यान से समझना, डेल्टा क्यू मतलब जितना चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट में, ठीक, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, सी वी। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझा है। यानी कि जो वर्क डन बाय बैटरी हुआ वो सी वी स्क्वायर हुआ। ये बात मानते हो भाई, ये वर्क डन का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि चार्ज को फ्लो कराते हो पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस तो इतना वर्क होता है। यहाँ चार्ज को कौन फ्लो करा रहा है, आपकी बैटरी फ्लो करा रही है, तो कितना चार्ज फ्लो करा रहा है, सी वी, कितने पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस, वी के क्रॉस, वर्क डन क्या आएगा, सी वी स्क्वायर आएगा। फील आनी चाहिए बात को। अच्छा, यानी कि बैटरी ने तो भैया सी वी स्क्वायर का वर्क किया। अब क्लास 9th में डेफिनेशन पढ़ी होगी, वर्क क्या होता है, मतलब एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब इतनी एनर्जी बैटरी ने दी, हाँ, इतनी एनर्जी बैटरी ने दी, लेकिन कैपेसिटर के पास तो सिर्फ यही आ रही है, हाफ सी वी स्क्वायर, आधी कहाँ चली गई। बात फील आ रही है आपको भाई, एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए आप। एनर्जी कंजर्वेशन, बैटरी ने तो इतनी एनर्जी दी कैपेसिटर को, लेकिन कैपेसिटर ने तो इतनी स्टोर करी। आपके पास फॉर्मूला आता है पूरा, आपको डिराइव करके एक वीडियो में दिखाया था। आधी एनर्जी कहाँ चली गई इसकी, आधी हीट के फॉर्म में चली गई। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हम इस क्वेश्चन में, आधी हमारी हीट के फॉर्म में चली गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, काफी फील लेना इस बात का। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। जब मैं इस मेथड पे वर्क कर रहा था तो मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे 10-15 मिनट लग गए सोच साच के कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, जो ऊपर मैंने 2 मिनट में लिखा था। तो इतना बात है कि जितना बैटरी काम करती है, आधी एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल जाती है। आप इसे बिल्कुल याद कर सकते हैं, स्टेटमेंट है, जितनी बैटरी काम करती है आधी हीट के फॉर्म में निकल जाती है। चलिए, तो इस सिस्टम को थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, इसको भी थोड़ा सा साफ सुथरा बना देते हैं। सब रब कर देता हूँ। आप वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है, लगभग हो गया। ओके, C2 है, E है, ये E है, बहुत बढ़िया। C1 C2 C के बराबर है। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके, अच्छा मानो जब हमने स्विच क्लोज किया तब कितनी हीट प्रोड्यूस करनी है ये बताना है। बहुत अच्छे, तो हम लोग देख लेते हैं कि स्विच क्लोज करने के बाद बैटरी ने काम कितने किए। अब एक बैटरी है नहीं, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बहुत आराम से समझाएंगे। ठीक है, तो भाई बैटरीज ने, टोटल बैटरीज ने जितना वर्क डन किया उसका आधा मैं निकाल लूंगा, मुझे शायद वो वाला आंसर मिल जाए, शायद मैं अभी श्योर नहीं हूँ। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि बैटरीज ने कितना वर्क डन किया। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 0 माना था, यहाँ पे E आया, यहाँ पे 2E आया, यहाँ पे 2E आया, यहाँ पे 2E आया, और यहाँ पे 0 आया। बहुत बढ़िया। यानी कि यहाँ पे जो आपके पास चार्ज आया था, कितना आया था, CE आया था, है ना, प्लस का। एक ही बात लिख रहा हूँ, नीचे मान लेना माइनस का है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि इस पास से CE चार्ज फ्लो कर रहा हो। अगर आपके सिंपल बैटरी में ये होता है कैपेसिटर, ये होता है बैटरी, तो यहाँ पे CV चार्ज का क्या मतलब होता है, यहाँ से CV चार्ज फ्लो कर रहा होता है ना करंट एक सर्किट पास से, यही मतलब होता है ना। तो इससे मैं डिड्यूस क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से CE चार्ज फ्लो कर रहा है तभी इतना स्टोर हो रहा है। यहाँ पे कितना चार्ज आया था, 2CE, प्लस का इधर है 2CE। इसका क्या मतलब निकाल सकता हूं कि भाई इतने पाथ में आपका 2CE फ्लो कर रहा है। वापस यहां दिखाता हूं, यहां पे इस पॉइंट को दिखा रहा हूं, CE चार्ज फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, इतना तभी जाके स्टोर हो रहा है। इस पाथ में 2CE फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा किरचॉफ करंट लॉ का इस्तेमाल करते हैं कि CE इतना आ रहा है, 2CE इतना आ रहा है, तो यहां से कितना आ रहा होगा, 3CE आ रहा होगा। थोड़ा सा किरचॉफ करंट लॉ, बहुत आराम से समझा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या मैं किरचॉफ करंट लॉ का इस्तेमाल कर सकता हूं, वो मैं होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है, जल्दबाजी में सारे क्वेश्चंस करना गलत बात होगी। एक बार इस कंसेप्ट को पकड़ लीजिए, बहुत आराम से बनाएंगे वाला सवाल। अगर मैंने देखा कि CE नीचे फ्लो कर रहा है
टू सी ई इधर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से कितना आ रहा होगा, 3 CE आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, ये मैं कह सकता हूँ। यानी कि ये जो 2 CE यहाँ पे फ्लो कर रहा है, इस बैटरी से कितना फ्लो कर रहा है, 2 CE तो फ्लो करेगा भाई, ये चार्ज यहाँ पे आके बैटरी से फ्लो करेगा, यानी कि इस बैटरी से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो 2 CE है। अच्छा, तो कितना वर्क डन होगा इस बैटरी से भाई, फिर से वर्क डन का फॉर्मूला डेल्टा क्यू बी। चार्ज कितना फ्लो कर रहा है बैटरी से, सोचिए बताइएगा, 2 CE फ्लो कर रहा है, 2 CE फ्लो कर रहा है। अरे बन गया। और क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, E, यानी कि जो वर्क डन बाय दिस बैटरी होगा 2 CE स्क्वायर होगा। बहुत बढ़िया, ये बात मानते हो? हाँ जी बिल्कुल। क्या मैं कह सकता हूं, देख लो आराम से। भाई इस बैटरी से जो वर्क डन हो रहा है इतना ही हो रहा है। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, अभी की बात हो रही है, अभी मैं पिछले से रिलेट भी कर दूंगा पहले क्या फ्लो कर रहा था। अभी इतनी बात मानो कि 2 CE फ्लो कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, डेल्टा क्यू है तो वो कर लें, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। हाँ, एक ही बार में बता देते हैं, नहीं तो फिर खाएंगे। चल चल, तो 2 CE फ्लो कर रहा है। अभी क्या कर रहा है बैटरी से फ्लो, 2 CE ई स्क्वायर कर देते हैं। चलो पहले ऐसे दिखाता हूँ, स्विच को क्लोज करने के बाद क्या हुआ इस बैटरी में, क्या हुआ अभी मैं समझा रहा हूँ। अभी ये डेल्टा ई नहीं, डेल्टा क्यू नहीं है, डेल्टा क्यू नहीं है। मैं अभी बस एक चीज आराम से समझा रहा हूँ, फिर पीछे आऊंगा। ये सिर्फ अभी की बात बता रहा हूँ। 2 CE फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस बैटरी से कितना फ्लो कर रहा है भाई, इस बैटरी से 2 CE इधर से आया, CE इधर से आया, नीचे की तरफ है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, CE नीचे की तरफ से इधर आ रहा है, देख लो 2 CE इधर आ रहा है, इधर से कितना जा रहा है 3 CE, यानी इधर से कितना फ्लो कर रहा है भाई साहब, 3 CE फ्लो कर रहा है। कितने पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस, E के क्रॉस, यानी कि यहाँ से जो वर्क डन अभी बता रहा हूँ 3 CE स्क्वायर। ठीक है, अब बात समझते हैं जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये डेल्टा क्यू क्यों नहीं है, इनिशियली भी इस बैटरी के क्रॉस कुछ चार्ज फ्लो कर रहा था, ये बात मानते हो? अरे जब इनिशियली जब स्विच क्लोज नहीं था तो इसके अक्रॉस क्या चार्ज फ्लो कर रहा था, CE/2 फ्लो कर रहा था कि नहीं, है ना? बहुत ध्यान से फील ला रहा हूं, तभी मैंने डेल्टा क्यू नहीं लिखा, नहीं तो एक ही बार में कहता है कंफ्यूजन आ सकती थी। अभी 2 CE फ्लो कर रहा है, कहां पे, अभी 2 CE फ्लो कर रहा है, इनिशियली CE/2 कर रहा है, इनिशियली था ये। बहुत बढ़िया। और मैं बार बार लिख रहा हूं कि W जो होगा डेल्टा क्यू बी होगा, सिर्फ क्यू बी नहीं लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो फिर से कि क्यू बी नहीं, डेल्टा क्यू बी, डेल्टा का इंपॉर्टेंस है। तो कितना चेंज हुआ वापस से, 3 CE/2 चेंज हुआ। बताओ कितना चार्ज में चेंज हुआ, 3 CE/2 में चेंज हुआ। अच्छा, यानी कि अगर डेल्टा क्यू बी की मैं बात करूं तो 3 CE/2 इंटू ई, ये आपका वर्क डन हो रहा है बैटरी से। क्या ये वर्क डन हो रहा है बैटरी से, कितना चेंज हुआ। देखिए जब आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं ना, किसी को यहाँ पे भी डाउट ना हो, मैं छोटा सा ये वाले कंसेप्ट में बता रहा हूँ, बी है सी है, जब आप यहाँ पे करते हैं तो इनिशियली आप कैपेसिटर पे कुछ चार्ज नहीं मानते हैं, तो वर्क डन बाय बैटरी Q बराबर CV स्क्वायर मान रहे हैं। थोड़े थोड़े क्वेश्चन में आपको इनिशियली चार्ज दे रखा होता है तो आपको उसको भी अकाउंट में लेना पड़ता है, ऐसी थोड़ी ना चार्ज है कि कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे इनिशियली फ्लो कर रहा था, बाद में कुछ और फ्लो करने लगा, तो वर्क डन बाय बैटरी कुछ पहले था, पहले से कुछ था ना, बाद में कुछ हुआ, तो चेंज कितने का है ये निकालना है। ठीक, तो ये आपके पास आया कितने का चेंज है, 3 CE स्क्वायर बाय 2। बहुत बढ़िया। अच्छा इसकी बात करते हैं, इससे पहले क्या कोई चार्ज फ्लो कर रहा था स्विचिंग से पहले, नहीं, स्विच ओपन था, यहाँ से नहीं कर रहा था। यानी कि यहाँ पे आपने अब चार्ज निकाला है, ये कैसा, ये आपने ऐसे लिखा है, फील दिखाते हैं, इनिशियली 0 था अब इतना है, इनिशियली पहले इतना था अब इतना है, फील आई, ये वाली बात। पहले 0 था अब इतना है, अगर पहले कुछ होता तो उसको भी अकाउंट में लेते, क्योंकि 3 CE मैं सीधे लिख पा रहा हूं। तो इस बैटरी ने जो वर्क किया वो 3 CE स्क्वायर किया। वर्क 1 में लिख दे रहा हूं इसे, वर्क 2 लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा रफ भी कर दे रहा हूं क्योंकि बड़ा कंजेस्टेड हो गया। बात समझ में आई ना, फील आई ना कि ये डेल्टा क्यू क्यों नहीं है, डेल्टा क्यू थोड़ी ना, ये तो अब जो फ्लो कर रहा है, पहले जो फ्लो कर रहा था अलग था, अब जो फ्लो कर रहा है, चेंज कितने का हुआ, वो कितना वर्क डन हुआ,
चेंज होने में वर्क डन हुआ ना, ठीक है। वो भैया अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत ज़्यादा कुछ आप लोगों ने पा लिया होगा। अब देखिए इन दोनों वर्क डन को ऐड करिए तो आपके पास 3/2 प्लस 3 CE स्क्वायर यानी कि 2 3 6 9/2 CE स्क्वायर, ये टोटल वर्क डन बाय बैटरीज आ रहा है। अच्छा तो इसका आधा क्या होगा, 9/4 CE स्क्वायर, आधा हीट में निकल जाएगा, आधा स्टोर हो जाएगा। क्या आधा देखो जाके वहां पे, हाँ जी। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जो आपके पास लॉस ऑफ हीट आ रहा है कितना आ रहा है, इतना। यही मैंने फॉर्मूले से पहले भी निकाला था। इससे एक और इन्फ्रेंस क्या कर सकते हैं, थोड़ा मजा आएगी देखना। अच्छा बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, सुनना। बैटरी ने कितना चाहा कि एनर्जी बढ़ जाए, भाई बैटरी ने चाहा कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट थी, बैटरी ने इतनी एनर्जी बढ़ानी चाहिए, डेल्टा क्यू, इतनी एनर्जी बढ़ानी चाहिए डेल्टा, ठीक। बढ़ी कितनी, इतनी, क्यों, क्योंकि आधी इतनी चली गई, यानी कि इतनी एनर्जी बढ़ गई। क्या वेरीफाई कर लिया जाए, अगर इतनी एनर्जी बढ़ गई तो फाइनल एनर्जी क्या होगी। बहुत बड़ी तरीके से समझना बात, फील लीजिए, फील लीजिए कॉन्सेप्ट क्या। इतनी एनर्जी बढ़ी है, अच्छा इसको मैं वेरीफाई करूं दूसरे तरीके से, एक और तरीके से, 3 4 तरीके, बढ़िया चलिए दिखाता हूं, मजा आ जाएगी आपको। ये नोट कर लिया, इनिशियल एनर्जी याद थी ना, इसे हटा देता हूं। हाँ जी, आपको इनिशियल एनर्जी याद थी ना भाई, आपसे इनिशियल एनर्जी क्या बोली हुई थी, इनिशियल एनर्जी आपको मेरे ख्याल से CE स्क्वायर बाय 4 थी। हाँ इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़नी चाहिए थी लेकिन इतनी बढ़ी क्योंकि आधी हीट के फॉर्म में चली गई, इसका आधा, इसमें 9 CE स्क्वायर बाय 4 कर दिया। फाइनल आंसर 1 + 9 10/5/2 CE स्क्वायर। ये हमारी फाइनल एनर्जी आ रही है, लेकिन मैंने चेक नहीं किया। अब फाइनल एनर्जी यहाँ से निकाल के देखो क्या आ रही है, क्या यही तो नहीं आ रही है, चेक करते हैं। 2 CE का चेंज आ रहा है, 2 CE Q स्क्वायर अपॉन 2C वाला फॉर्म लगा रहा हूँ, ठीक है। 2 CE का ये Q हो गया, Q स्क्वायर अपॉन 2C प्लस इसके क्रॉस CE का स्क्वायर अपॉन 2C, चेक करते हैं। हाँ यहाँ कर देते हैं, दिख रहा है ना मेरी वीडियो में, हाँ जी दिख तो रहा है क्लियर, यहाँ से दिखेगा 4C स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2, तो बेसिकली 2C स्क्वायर, C से C कट जाएगा, E स्क्वायर, ठीक यार है, CE स्क्वायर अपॉन 2, ऐड करो दोनों को, यहाँ से क्या है 5CE स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से क्या आ रहा है, देखो फील लाओ। बेसिकली एक सवाल को 4 5 तरीकों से इतना छिन भिन करके किया ये सवाल को, ये आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, फिर से बहुत बढ़िया सवाल था ये सवाल आपको ट्राई करना है, होमवर्क है। सवाल में क्या था, बहुत बढ़िया सवाल, कंसेप्ट। हमने कहा कि बैटरी जो है काम इतना कराना इतनी एनर्जी बढ़ाना चाह रही है, लेकिन बढ़ा इतनी पाएगी, इतनी बढ़ा पाएगी। तो हमने देखा कि इनिशियल एनर्जी कितनी थी ना, स्विच क्लोज करने से पहले इतनी बढ़ा चुकी, तो फाइनल एनर्जी इतनी आ रही। इसको वेरीफाई ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको बेसिक फॉर्मूले पता है तो उसे वेरीफाई भी करके दिखा दिया। इस सवाल से फायदा क्या हुआ, देखो बेसिकली सवाल 2 मिनट का था, जो कि मैंने तो स्टार्टिंग में बता दिया 2 मिनट का फॉर्मूला लगाओ हो जाएगा। लेकिन एडवांस के कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपके फॉर्मूले से नहीं जाएंगे, आपको इतना डीप थिंकिंग आनी चाहिए इन कैपेसिटिव सर्किट्स में। मान लो सवाल वो ना होता, ठीक है, मान लो वो सवाल का एक जैसे एडवांस में होता नहीं, पार्ट्स में होता है। एक पार्ट ये होता है कि बताइए इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो आप रह जाते हो वहाँ पे, क्योंकि आपको इतना सर्किट एनालिसिस आना चाहिए। आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए वो सब चीज़ें उस सवाल पे ट्राई करेंगे। तो खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।